दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट है। वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स, ठीक है। और ये आज सेकेंड डे है, ठीक है, सेकेंड डे। और फिज़िक्स का फिज़िक्स का दूसरा क्लास है और सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और सब जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हम सभी विषय से शुरुआत में 3-3 करके चैप्टर लेके चलेंगे, 3-3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरे चैप्टर के 3 चैप्टर का, ऐसे ही करके हर एक चैप्टर का शुरुआत से धीरे धीरे सब ख़त्म कर देंगे 1 से 2 महीने में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा तैयारी हो चुका है, पूरा क्वेश्चन टाइप हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सभी चैप्टर का क्वेश्चन टाइप हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव किधर होगा। तो इसका XY तल हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। XY तल हो जाएगा, इसका याद रखिए। अगर जेड अक्ष कहेगा, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। जेड अक्ष के लिए हो जाता है XY, 3 अक्ष होते हैं ना, XY और जेड। अगर जो दे देगा उसको छोड़कर, मतलब इसका पूछेगा तो ये दोनों हो जाएगा, फिर एक्स का पूछेगा तो YZ हो जाएगा, और फिर क्या बचा है Y, फिर Y का पूछेगा तो XZ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका दिया है उसको छोड़कर बाकी दोनों हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये हमेशा लगभग पूछ देता है, ठीक है। तो इसका XY हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना होगा। तो इसका फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो 32 गुना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो एक गोलीय चालक आविष्ट करने पर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो संधारित्र यानी कैपेसिटर की धारिता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए। 5वां है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होता है ये W बराबर ME इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ए हो जाएगा आंसर हमारा। और इसको प्रूफ करने वाला भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आ गया फिर से क्वेश्चन कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव किधर होगा। तो आप लोगों को बताया था x हो तो x को छोड़कर, यानी YZ किस में है, तो YZ C में है, तो C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवाट की तक आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा। तो 1 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो जूल यानी कि हजार जूल हो जाएगा, 1000 जूल। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ाई जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। दूरी बढ़ाने पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हो गया एक समानुपाती y। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/y हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतांक के, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है
किसी विभव मापी को संवेदनशील बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसकी धारा को घटा देना चाहिए, ठीक है, इसकी धारा को घटा देना चाहिए संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। 11 नंबर देखिए, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाए तो विभव क्या होगा? मतलब विभव किस पर ज़्यादा होगा या किस पर कम होगा? तो छोटे गोले पर विभव ज़्यादा होगा, इसको याद रखिएगा। अगर चार्ज सेम दिया जाए, अगर बड़ा गोला है एक छोटा गोला है, तो छोटे इसका भी ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, मतलब 1 मीटर से अलग है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, एक गोले का विभव भी 0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? दूरी किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक समविभावी तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना हो जाएगा? तो इसमें कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 माइक्रोफाराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा? मतलब उस पर आवेश कितना कहा जाएगा? तो 5 गुने, फार्मूला से निकाल लीजिएगा ये सब, ठीक है, फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा। 5 गुने 10 की पावर -6 या फिर 5 माइक्रोकूलम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफाराड है, एक 8 माइक्रोफाराड का धारिता संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। किस क्रम में जोड़ना होगा 8 माइक्रोफाराड की धारिता बनाने के लिए? तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाना है, ठीक है। 2 माइक्रोफाराड को 8 माइक्रोफाराड में, समांतर क्रम में आप जान रहे हैं कि 2 2 2 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में उल्टा होता है ना, श्रेणी क्रम में ये बटा में आ जाता है, 1/2 1/2 ऐसे हो जाएगा, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। इतना याद रखिएगा कि जब भी कम से ज़्यादा जाना होता है, कम से ज़्यादा जाना होता है तो समांतर क्रम, हाँ 1 मिनट, जब कम से ज़्यादा जाना होता है तो समांतर क्रम, ज़्यादा से कम आना होता है तो श्रेणी क्रम, ठीक है। तो यहाँ 2 से 8 जाना है तो समांतर क्रम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 16 नंबर, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भूयोजित मतलब जो जमीन से सटा हुआ है, ठीक है, मतलब इसका एक तार न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, देखिए चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, ठीक है, चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, तो 17 का, हाँ देखिए सी हो गया ना, 0 हो जाता है, तो सी आंसर होगा। यानी कि आपने क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई कार उर पर अगर आ जाए, बिजली गिर जाए तो इसके अंदर वाले बैठे लोगों को करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी हमारा आंसर हो जाएगा 0। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैन डी ग्राफ जनरेटर, यानी कि वैन डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है? तो जो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, वैन डी ग्राफ मशीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर आप जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C जुटेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे C हो जाएगा, 2/C हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यह 1/CR का मान 2/C हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये पलट जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, क्या 2 × हाँ मतलब जैसे 1/C1 सब तुल्य धारिता को R कर दे, 1/CR = 1/C + 1/C, तो 1/C या 1/C 2/C हो जाएगा। और यहाँ इस दोनों को कीजिएगा तो सीधा सीधा आ जाएगा CR = 2C,
CR बराबर C/2 हो जाएगा, तो C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, आपको बताएं उच्चतम धारिता मतलब कम से ज़्यादा जाना है, कम से ज़्यादा जाना है कि समांतर क्रम में जुटेगा। और कह देगा निम्नतम धारिता प्राप्त करने के लिए तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख दी है तो उसकी धारिता क्या होगी। मतलब समांतर क्रम में जब अवरक की प्लेट रखने पर उसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रोफराड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफराड में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हो तो परिणामी धारिता क्या हो। तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम में 1/, करके जोड़िएगा और समांतर क्रम में सीधा जोड़ दीजिएगा, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करने पर आपको आंसर आ जाएगा 0.4 माइक्रोफराड। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो हमेशा 1 से अधिक हो जाता है, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा VVI है। परावैद्युतांक जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है और ये बार बार पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड हो गया, इस समय बार बार पूछते रहता है। नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफार्ड है, यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इस सब का फार्मूला दिया रहता है, आप फार्मूला से आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करने पर 3 मीटर हो जाएगा, बाहरी गोले की त्रिज्या 3 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता A गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, A गुना बढ़ जाएगी, यानी इसमें K दिया हुआ है तो K गुना बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद का विभव और छोटे बूंद का विभव का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है, 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी। संधारित्र के प्लेट के बीच में अगर धातु का छड़ रख देने से उसकी जो धारिता हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है, अनंत हो जाएगी, तो B आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु में बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा। मतलब R दूरी पर रहने पर उसका विद्युत विभव क्या होगा विद्युत द्विध्रुव में, तो 1/r² के समानुपाती होगा। पूछा ना किसके समानुपाती होगा विद्युत विभव, तो भी 1/r² के समानुपाती होगा। आप पूछ देता अगर विद्युत क्रमानुपाती होता तो सीधा r² हो जाता। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र आवश्यक होंगे। तो 2 माइक्रोफराड के कितना संधारित्र चाहिए, तो आंसर ए होगा, यानी कि 4 चाहिए, ठीक है, 2 माइक्रोफराड के 4 संधारित्र चाहिए 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, ठीक है, पहला चैप्टर में भी लगभग 25 था, दूसरा चैप्टर में 29 हो गया और तीसरा चैप्टर में लगभग आपको 80 क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है विद्युत धारा, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अगला चैप्टर का 80 ऑब्जेक्टिव होगा और कोई भी दिक्कत होगा अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बता देंगे अच्छा से। थैंक यू।